कि आकाश से अग्नि के गोले बरस क्यों नहीं रहे? क्योंकि हनुमान ने सूर्यदेव के संपूर्ण ताप को धारण कर लिया है, ये जानते हुए कि सूर्यदेव का ताप इस सृष्टि में कोई धारण नहीं कर सकता। हनुमान ने ये केवल इसलिए किया ताकि वो प्रभा को समय दे सके और वो इस संसार से छाया का संकट दूर कर सके। तो हम हनुमान की इस योजना को अभी असफल कर देते हैं। हम सूर्य पत्नी संज्ञा है, परंतु हमें पिछले जन्म का कुछ स्मरण क्यों नहीं? ना ही छाया को अपने आप से अलग करने का मंत्र और ना ही उसे अपने आप में समाहित करने की कोई विद्या। देवी प्रभा, प्रभा, मेरी पुत्री प्रभा, प्रभा, मेरी पुत्री, आंखें खोलो पुत्री। प्रभा, ये क्या अनर्थ कर दिया तुम लोगों ने? क्या अनर्थ कर दिया? ये अनर्थ ही तो हमारे आने वाले जीवन को एक नया अर्थ देगा। प्रभा, संसार को इस तरह से संकट में छोड़कर नहीं जा सकती। आंखें खोलो पुत्री, आंखें खोलो। हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ है? मुझे ये ज्ञात नहीं था कि हनुमान जी के काले हनुमान बनने की यात्रा इतनी कष्टदायक होगी। उनका सारा शरीर जल रहा है प्रभु। प्रभु, मुझे तो भय लग रहा है, कहीं सूर्य देव के भयंकर ताप से हनुमान जी का राम काज अधूरा ना रह जाए, कहीं उनका भौतिक शरीर नष्ट ना हो जाए। जब कोई भक्त भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, तब किसी भी प्रकार की भौतिक विपदा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और हनुमान तो भक्तों के शिरोमणि, राम नाम का सुरक्षा कवच सदैव उनके साथ है, इसलिए कोई भी उनका अहित कर सके यह संभव ही नहीं। प्रभा, तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तुम सूर्य देव की पत्नी संज्ञा हो प्रभा। प्रभा तो तुम्हारा मात्र क्षणिक रूप था, अब तुम्हें देवी संज्ञा के रूप में पुनः जीवित होना होगा। सूर्य देव से मेरी शत्रुता और संसार पे छाए संकट दोनों को दूर करना होगा। तुम्हें जीवित होना होगा। पिताश्री, पिताश्री, हमें सब कुछ स्मरण आ गया है। मेरा पूर्व जन्म और संज्ञा का पूर्व जन्म, सब कुछ। हाँ देवी, क्योंकि अब आप सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा ही हैं। नहीं पिताश्री, हम आपकी पुत्री हैं, भले ही हम सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा हो।
परंतु आपकी पुत्री हम सदैव बने रहेंगे। किंतु पिताश्री, सबसे पहले हमें अपनी वो भूल सुधारनी है जो अपनी छाया को स्वयं से अलग करके की थी मैंने। आज्ञा दीजिए। जैसे हम वर्षों से प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे थे, आज हनुमान को सूर्यदेव की अग्नि में जलता देखकर मन को आनंद आ गया। नहीं राहु, अभी आनंद मत लो, धैर्य रखो जब तक हनुमान जलकर राख ना हो जाए। तुम हमसे छुप नहीं सकती, सामने आओ। देखो कौन आया है आज, स्वयं देवी संज्ञा। मैंने तुम्हें अपना अस्तित्व क्या दिया? तुम पूरे संसार का अस्तित्व मिटाने लगी। तुमने अपनी इच्छा से अपनी छाया को अपने आप से अलग किया था संज्ञा, और अब जब मैं अपनी इच्छा पूर्ति कर रही हूं तो तुम्हें कष्ट किस बात का हो रहा है? भूल की थी मैंने तुम्हें स्वयं से अलग करके, बस वही भूल सुधारने आई हूं। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारी छाया हूं? नहीं संज्ञा, अब मेरा अस्तित्व है और मेरी इच्छाएं और ऐसी ऐसी शक्तियां जिससे कि मैं तुम्हारा अंत भी कर सकती हूं। देखना चाहोगी? छाया, परछाई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु वो अपने शरीर का कभी भी अहित नहीं कर सकती। अब समय आ गया है अपनी परछाई को स्वयं में समाहित करने का। तुम ऐसा नहीं कर सकती संज्ञा, छोड़ दो मुझे। तुम मेरा अस्तित्व नहीं छीन सकती, मुझे अस्तित्व बचाना ही होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो संज्ञा। मैं संसार में तुम्हें सूर्य देव से भी बड़ा स्थान दिलाऊंगी।
हे परछाइयों, अब छाया का पृथक अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अब आप सभी अपने अपने शरीर में समाहित होने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रधान जी, आपकी परछाई लौट आई। वैजंती, वो देखो, तुम्हारी भी परछाई। हनुमान जी ने मुझे बचा लिया। अर्थात संकट टल गया। हाँ नहीं तो। बोलो पवन पुत्र हनुमान की। जय श्री राम। महाकवि जय, महाकवि जय, महाकवि जय काले हनुमान। महाकवि जय, महाकवि जय, महाकवि जय काले हनुमान। हे रुद्र अवतार हनुमान, आपके इस दिव्य, पावन और रक्षक रूप को यह संसार काले हनुमान के नाम से जानेगा। आने वाले युगों में हनुमान के श्याम काया वाले रूप के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्टों का निवारण होगा। महाकवि जय, महाकवि जय, महाकवि जय काले हनुमान। महाकवि जय, महाकवि जय, महाकवि जय काले हनुमान। महाकवि जय, महाकवि जय, महाकवि जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। जय हनुमान, जय हनुमान। कलयुग, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है तुम्हें और तुम्हारे अधर्म को जड़ से समाप्त करने का। हनुमान, जानता था मुझे ही ढूंढ रहे हो, इसीलिए तो कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं तुम्हारी। अब मैं युक्ति से नहीं, अपनी शक्तियों से तुम्हारा अंत करूंगा। न शक्ति, न युक्ति, न कल, बल, छल, आज तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा कलयुग। कलयुग, कोई और शस्त्र हो तो उसका भी प्रयोग कर लो, क्योंकि आज ये युद्ध तुम्हारे जीवन का अंतिम युद्ध है। हनुमान, तुम मेरी सभी शक्तियों से जीत सकते हो, परंतु मेरी सबसे बड़ी शक्ति अभिशापित शक्ति से नहीं जीत सकते। मैं संसार की सभी अभिशापित शक्तियों का अंत करने के लिए ही तो हूं इस संसार में।
हनुमान, कलयुग भाग्य से अधिक और समय से पहले आज तक किसी को कुछ प्राप्त नहीं हो सका। तुम इस संसार में अपने समय से पूर्व आ गए। अब उसका केवल एक ही दंड है, मृत्यु दंड। ठहरो हनुमान। कलयुग एक युग है हनुमान। ब्रह्मदेव द्वारा बनाए गए युग चक्र का एक भाग है, उसका अंत नहीं किया जा सकता। गुरुदेव, तब मुझे कलयुग को उस काल में भेजना होगा जहां से वो अपने समय से पूर्व इस संसार में पुनः लौट कर ना आ सके। जाओ कलयुग। मैं तुम्हें द्वापर के बाद के युग में स्थापित करता हूं। तुम्हारे प्रभाव के कारण वो युग कलयुग के नाम से जाना जाएगा। किंतु तब भी जो कोई भी धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलेगा, तुम्हारा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जय श्री राम। हे पवन पुत्र, आपने अपने इस काले हनुमान रूप के दर्शन देकर हम सबको धन्य कर दिया। आपने अपने काले हनुमान के रूप से उस संकट का भी निवारण किया जिसका इस संसार में कोई समाधान नहीं था। हाँ हनुमान जी, किंतु अपने अहंकार के कारण जो मुझसे भूल हुई है उसके लिए मैं आपसे हृदय से क्षमा चाहता हूं। ऋषिवर, मुझे तो केवल इस बात की प्रसन्नता है, मेरे गुरुदेव के लिए आपके मन में जो शत्रुता का भाव था वो समाप्त हो गया। हनुमान जी, आपके इस कार्य ने हम पर अनेकों उपकार किए। हमने न केवल छाया का रूप धारण किया, अपितु सूर्यदेव को पुनः अपने पति के रूप में भी प्राप्त कर लिया। हनुमान, अब हमें सूर्यलोक की ओर प्रस्थान करना चाहिए। जी गुरुदेव। आइए देवी। कल्याण हो। हनुमान जी, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे धरती लोक पर ही बसने की अनुमति दीजिए। हाँ प्रभु, मैंने सुना है कि आप पवित्र नंदीग्राम में वास करते हैं। हमें भी नंदीग्राम में रहकर प्रभु श्री राम की भक्ति करने की अनुमति दीजिए प्रभु। आप दोनों का पृथ्वी लोक पर स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। नारायण नारायण। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रभु, हमने आपकी इच्छा के अनुसार दिव्य किम लोक का निर्माण कर दिया है। ब्रह्मदेव,
तो अब हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। अब समय आ गया रुद्र अवतार हनुमान को पूर्ण देवत्व और समस्त शक्तियों के साथ इमलोक में स्थापित करने का। इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा तो हम सभी देवों को कब से थी प्रभु। कितना भव्य होगा हमारे संकट मोचन हनुमान को उनके दिव्य कीमलोक में देखना। रुद्र अवतार हनुमान की, 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 रुद्र अवतार हनुमान की। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे देवों, मैं पवन पुत्र हनुमान संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए आपके द्वारा दिए हुए इस किमलोक को स्वीकार करता हूं। आज ये प्रण करता हूं, इस संपूर्ण सृष्टि में देव, दानव, धनुष, मानव, जो कोई भी धर्म का कार्य करेगा और संकट काल में मुझे पुकारेगा, मैं उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य जाऊंगा। और इस सृष्टि में जो कोई भी अधर्म का कार्य करेगा, चाहे वो धरती पर हो, आकाश में या फिर पाताल में, मैं उसके कर्मों का दंड उसे अवश्य दूंगा। धर्म रक्षक हनुमान की जय, धर्म रक्षक हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। जल, जीवन, संसार सबका होगा सर्वनाश। हम महागणों के जागृत होने का केवल एक ही अर्थ है, समस्त सृष्टि में महाप्रलय। होगा धर्म, धरा, सृष्टि सबका विनाश होगा। नहीं,
संसार में प्रलय लाने वाले ये महागण असमय ही जागृत कैसे हो सकते हैं? अवश्य कलयुग के इस संसार से जाने और हनुमान जी के किमलोक में स्थापित होने से इसका कोई न कोई संबंध है। किंतु गुरुदेव, इस विनाशक महागण को अब रोकेगा कौन? दसों गण महादेव की शक्तियों से बने हैं, इसलिए महागण को यदि कोई रोक सकता है तो हैं महादेव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी। मेरे राम 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 राम। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए, हे रुद्र अवतार रक्षा कीजिए। देवों, कलयुग के संकट को तो मैंने स्वयं समाप्त कर दिया है, तो फिर चिंता किस बात की? प्रभु, कलयुग के जाते ही महागण जागृत हो गए। महागण? महादेव की शक्ति से बने महागण? हाँ प्रभु, किंतु उन्होंने विनाशक रूप धारण कर लिया है। हाँ इंद्रदेव, वे शापित हैं। मैं उन्हीं के जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि लंका युद्ध के समय जो कार्य अधूरा रह गया, अब समय आ गया है उस कार्य को पूर्ण करने का। हनुमान जी, हम कुछ समझे नहीं। लंका युद्ध के समय महागण से जुड़ा कौन सा कार्य अधूरा रह गया था? महादेव को 10 सिरों का दान कर रावण उनके गणों को अपने साथ लंका ले गया था, और वो उन्हीं के द्वारा प्रभु श्री राम के साथ वो युद्ध जीतना चाहता था। किंतु रावण को इन गणों को जागृत करने का अवसर ही नहीं मिला था। गुरुदेव, मुझे उसी समय इन गणों को जागृत करके पुनः महादेव को सौंपना था, किंतु वो कार्य अधूरा रह गया। देवराज, देवगुरु और सभी देवों, इससे पहले वो महागण इस संपूर्ण संसार के लिए संकट बन जाए, मुझे उसे रोकना ही होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। महागण रुक जाइए, महागण रोक दीजिए अपनी इस विनाश लीला को। महागण, आपका कार्य असुरों का विनाश करना है, मानवता का नहीं। महागण रुक जाइए। महागण, महागण आप कपाली हैं, आप ही पिंगल हैं, आप ही भीम, आप ही विलोहित और आप ही शस्त्रभृत हैं। महागण, महागण अपने धर्म रूप को स्मरण कीजिए और शांत हो जाइए। महागण, अब आपको रोकने के लिए मुझे सबसे पहले आपके इस विनाशक रूप को मिटाना होगा, और आपको उसी वास्तविक रूप में लाना होगा जिसमें आप महादेव के रुद्रगण थे। अच्छा, तो अयोध्या जाने के इच्छुक हैं? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। यह कार्य तो मुझे महागण के अयोध्या में प्रवेश करने से पूर्व ही करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आप भले ही कितने क्रोध में हो, किंतु मैं आपके पग अयोध्या में नहीं पड़ने दूंगा महागण। प्रभु, हनुमान जी महागण को हर प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु फिर भी उनका क्रोध शांत क्यों नहीं हो रहा है? देवी, आपके श्राप के कारण महागण असुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं, इसलिए उन्हें विनाश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सूझ रहा। तब उस दिन मुझे महागण को श्राप नहीं देना चाहिए था, अपितु उसे जलाकर भस्म कर देना चाहिए था।
आप शांत हो जाइए देवी। आपने जो भी किया उचित ही किया। आपके इसी श्राप के कारण हनुमान को अब वो रूप धारण करना होगा जिसकी प्रतीक्षा संसार कब से कर रहा है। हनुमान जी के किस रूप की बात कर रहे हैं आप प्रभु? पंचमुखी हनुमान। आपको रोकने का अब केवल एक ही मार्ग है महागण। जय श्री राम। जय श्री राम। कौन हो तुम जिसने सर्वनाश का पग रोक लिया? जय श्री राम। महागण, आप कोई सर्वनाश नहीं, आप तो महादेव की शक्ति हैं, इसलिए शांत हो जाइए। मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, संसार का विध्वंस। किंतु सबसे पहले मैं तुम्हारा अंत करूंगा। महागण, आप स्मरण तो कीजिए, आप शिव शक्ति से उत्पन्न हुए कपाली हैं। आप ही तो भक्तों के रक्षक हैं। आप ही भीम हैं, आप ही अभय हैं, आप ही विरूपक्ष हैं। मैं केवल तुम्हारी मृत्यु हो। महागण, मैंने आपको हर प्रकार से धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास किया, किंतु आप हैं कि मेरी सुन ही नहीं रहे हैं। लगता है आपको आप ही की भाषा में समझाना पड़ेगा। तो ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वानराज, ना शक्ति ना भक्ति और ना ही तुम्हारा ये विशालकाय रूप कोई नहीं बचा सकता इस संसार को विनाश से। महागण, यदि आप विनाशक हैं तो मैं भी इस संसार का रक्षक हूं, और अब आपको एक तिनके को भी नष्ट नहीं करने दूंगा। महागण की इस विनाश लीला को अब हनुमान जी रोक देंगे। ये इतना भी सरल नहीं है इंद्रदेव। एक और महादेव की 10 रुद्र शक्तियां और दूसरी ओर महादेव के ही 11वें रुद्र अवतार। नारायण नारायण। महागण, अब भी समय है, स्मरण कीजिए स्वयं को, स्मरण कीजिए कि आप महादेव की रुद्र शक्ति हैं। मैं नहीं जानता किसी महादेव को। महादेव को नहीं जानता हूँ? मैं जानता हूँ केवल विनाश को, और अब होगा तुम्हारा भी सर्वनाश। ये धर्म की धरती है महागण, और मैं यहां किसी को कोई अधर्म नहीं करने दूंगा। फिर चाहे वो देवता हो, असुर हो
या स्वयं शिवगण ही क्यों ना हो। वानरराज, अब तुम्हारा और तुम्हारी इस धरती के विनाश का समय आ गया है। ये मेरे प्रभु श्री राम की धरती है और इस धरती की रक्षा करने का व्रत मैंने लिया है, और इसका अहित करने वालों को ना तो मैं क्षमा करूंगा और ना ही उन पर कोई दया। वानरराज, दया, दान और क्षमा ये शक्तिहीनों के कवच है। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। प्रभु, तो अब समय आ गया है प्रभु। अब मुझे ही इस गर्म भूमि में उतरना होगा। मुझे ही महागण को रोकना होगा। रुक जाइए देवी। यदि आपने युद्ध भूमि में प्रवेश किया तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि महागण को आपको प्राप्त करने की आकांक्षा अभी तक समाप्त नहीं हुई है। प्रभु, अब ये आकांक्षा ही मेरा शस्त्र बनेगी। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। नहीं देवी, देवी एक बार अब सती के रूप में हमारी अनुमति के बिना अपने पिता के यहां चली गई थी। हमें भय है कि वैसा ही अनर्थ दोबारा ना हो जाए। अब इस महाविनाश को केवल महाबली हनुमान ही रोक सकते हैं। ये कैसा संगीत है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? महागण युद्ध को मध्य में छोड़कर कहां जा रहे हैं? बड़ी विचित्र बात है। संकट के समय में नृत्य कौन कर रहा है? हनुमान। महादेव, प्रणाम महादेव। ये नृत्य नहीं है हनुमान, तांडव है। देवी पार्वती का तांडव। किंतु महादेव, जो महागण मेरे शस्त्र की भाषा नहीं समझ पाया, उसे माता पार्वती कैसे रोक सकती हैं? हनुमान, महागण आज जिस रूप में है वो देवी पार्वती के कारण ही है। देवी पार्वती के श्राप के कारण ही महागण असुर हो गया है। किंतु महादेव, माता पार्वती ने महागण को श्राप क्यों दिया था? एक समय की बात है हनुमान। देवी पार्वती मेरी आराधना में लीन थी। मन में बसे महादेव पिया मोरे, मन
प्रणाम देवी। आपका ये मोहक नृत्य देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। गण, मैं तुम्हारे माता के समान हूं। देवी, आप ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि मैं महादेव का गण हूं, किंतु यदि आप मुझसे विवाह करेंगी तो आपके लिए मैं महादेव के समान ही हो जाऊंगा। तुम्हारा मन, मस्तिष्क, हृदय सब आसुरी बन चुका है। इसीलिए जाओ गण, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। कैलाश से निष्कासित होकर अब से तुम एक असुरी जीवन जियोगे।